हाय एवरीवन। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं, तो ये मेरे को डीमोटिवेट करता है। सो मैं इतना टाइम पे के बाद वीडियो डालती हूँ कि सोचती हूँ ठीक है, लाइक ओके, लाइक आपको नहीं सब्सक्राइब करना या लाइक नहीं करना है तो इट्स ओके। मैं तो अपना वीडियो डालती हूँ ताकि आप लोग का नॉलेज बढ़े, जीएसटी को लेके, इनकम टैक्स को लेके, लाइक टैक्स के पर्पज़ से आप लोग हर चीज़ के लिए नॉलेजेबल हो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। म्यूसी सीरा प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय नीतीश दानी, अ फेमस क्लासिकल सिंगर है नीतीश दानी। और कंपनी का क्या नाम है? मूसी मूसी सीरा प्राइवेट लिमिटेड विशेष टू ऑर्गेनाइज अ नीतीश दानी म्यूजिक कंसर्ट इन गुड़गांव। म्यूजिक कंसर्ट कहाँ होने वाला है? गुड़गांव में। म्यूसी सीरा प्राइवेट लिमिटेड एंटर इनटू एन agreement or contract with an event management company, Supriya Private Limited, for organizing the said music concert at an agreed consideration of 10 lakh. Okay. Supriya Private Limited booked the lawn of Hotel Damdam Gurgaon में for holding the music concert for a lump sum consideration of 4 lakh. 4 lakh consideration के लिए होटल दमदम में सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो म्यूज़िक कंसर्ट होल्ड की है। म्यूसी सीरा प्राइवेट लिमिटेड फिक्सेस द एंट्री फी टू द म्यूज़िक कंसर्ट एट 5000। ओके, 5000 है। 400 टिकट फॉर नीतीश दानी म्यूज़िक कंसर्ट आर सोल्ड। 400 टिकट सेल हो चुका है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी, कितना जीएसटी लाइबिलिटी होगा। और सेकंड आपको क्या पूछ रहा है? विल योर आंसर बी डिफरेंट अगर प्राइस पर टिकट इज़ फिक्स्ड एट 450। अगर 450 पर टिकट प्राइस हो जाएगा तब। ये आपका पर टिकट प्राइस दिया था क्या? एंट्री फी? नो, एंट्री फ़ी दिया हुआ ये। रेट CGST SGST का है 9% और IGST का है 18%। ऑल द अमाउंट गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयर एवर अप्लीकेबल। चलिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये क्वेश्चन, सो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पे क्या है? मूसी सीरा प्राइवेट लिमिटेड है। मूसी सीरा प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो कि नीतीश दानी चलाता है। नीतीश दानी कौन है? क्लासिकल फेमस सिंगर है। विशेष टू ऑर्गेनाइज नीतीश दानी म्यूज़िक कॉन्सर्ट इन गुड़गांव में सोच रहा है कि वो ऑर्गेनाइज करे। म्यूसी सीरा प्राइवेट लिमिटेड कहाँ रजिस्टर्ड है? ये है आपका लुधियाना में, लुधियाना पंजाब में। वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है किससे? मैनेजमेंट कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। इसका नाम है सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड। और ये कहाँ है? ये कहाँ रजिस्टर्ड है? वेट, दिल्ली में। ये पंजाब में है, ये दिल्ली में है। म्यूज़िक कंसर्ट ऑर्गेनाइज करती है। वो बोली कि मैं आपसे 10 लाख लूँगी, और मिसेस सरा प्राइवेट लिमिटेड को बोली कि मैं ऑर्गेनाइज करूँगी आपका म्यूज़िक कंसर्ट फॉर द सिंगर नीतीश दानी। सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड बुक अ लॉन ऑफ होटल दमदम। अब सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड जो है होटल दमदम में एक लॉन बुक करवाई। और ये होटल दमदम कहाँ रजिस्टर्ड है? ये आपका है रजिस्टर्ड हरियाणा में। हरियाणा में रजिस्टर्ड है। फॉर होल्डिंग द म्यूज़िक कंसर्ट फॉर अ लमसम कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख। मतलब ये सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड बोली कि हम आपको 4 लाख देंगे और आप मेरे को होटल दमदम में एक लॉन बुक करके मेरे को म्यूज़िक कंसर्ट करवाना है। मिसेसरा प्राइवेट लिमिटेड फिक्सेस द एंट्री फ़ी टू द म्यूज़िक कंसर्ट एट 5000। अब ये क्या हुआ है? ये 5000 एंट्री फ़ी फिक्स किया है कि जो भी लोग आएंगे उसको 5000 एंट्री फ़ी लगेगा।
400 टिकट जो है वो सोल्ड हो चुका है। अब यहाँ पे 3 केस आ रहा है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 3 केस आ रहा था ना, ये प्रियांक सेल, यूपी और साहिल का, यहाँ पे भी 3 केस आ रहा है। मिसिसरा प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, और होटल दमदम में। ठीक है, तो मैं एक एक करके देखती हूँ। सबसे फर्स्ट आपका क्या हो रहा है, मिसिसरा प्राइवेट लिमिटेड, सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड मिसिसरा प्राइवेट लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ रिसिपेंट पंजाब, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा पंजाब में। इसका सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मिसिसरा प्राइवेट लिमिटेड को, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी पंजाब, बिकॉज रिसिपिएंट जो है मिसिसरा प्राइवेट लिमिटेड है। नाउ यहाँ पे पंजाब और दिल्ली है, सो IGST विल बी अप्लाइड। कितने अमाउंट में, यहाँ पे मिसिसरा प्राइवेट लिमिटेड एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो म्यूज़िक कंसर्ट एग्रीड कंसिडरेशन 10 लाख, यहाँ पे बोल रही है कि 10 लाख में आपको म्यूज़िक कंसर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। तो GST लाइबिलिटी कितना होगा, 1,80,000 होगा, IGST लगेगा। ठीक है, जो सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड पे करेगी गवर्नमेंट को। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या होगा, सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो होटल दमदम में प्रोवाइड कर रही है, मतलब होटल दमदम से सर्विस ले रही है। सो प्राइवेट ऑर्गेनाइजिंग द सेट म्यूजिक कंसर्ट 10 लाख, सुप्रिया प्राइवेट बुक है होटल दमदम गुड़गांव। ठीक है, सो यहाँ पे जो होटल दमदम वाले हैं वो सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो होटल दमदम कहाँ पे है, हरियाणा में। सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड कहाँ की है, दिल्ली में। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, IGST लगना चाहिए या CGST SGST लगना चाहिए। यहाँ पे आपका CGST एंड SGST लगेगा। इसका भी ये रीज़न है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको प्रोविज़न में बताया था पहले कि कोई भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी सर्विस प्रोवाइड होता है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ये जो होटल दमदम है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है और यहीं पे सर्विस प्रोवाइड हो रहा है। तो चाहे बंदा रिसिपिएंट कहीं का भी हो, दिल्ली का हो, पुणे का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो, इट डजेंट मैटर, जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड हो रहा है वहीं का ही आपको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे हरियाणा ही माना जाएगा, हरियाणा ही माना जाएगा। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा माना जाएगा तो CGST SGST लगेगा। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ मेरे को कमेंट में पिंग कर दीजिएगा, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, होटल दमदम क्योंकि हरियाणा में है सो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द हरियाणा एंड यहाँ पे CGST SGST इसलिए लगेगा क्योंकि जो GST पे करेगा वो होटल दमदम ही पे करेगा, जो सप्लायर है वही पे करता है ना गवर्नमेंट को, तो वो CGST SGST का ही रिसीट काटेगा, IGST का रिसीट नहीं काटेगा। अब यहाँ पे एक और केस आ रहा है, मैंने 2 केस तो कर दिया है। सबसे पहले 10 लाख का और ये आपका सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड होल्डर दमदम को, हाँ 4 लाख का, 4 लाख में आपको CGST एंड SGST लगेगा। ये आपका जो सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड है ये आपको होटल दमदम का केस है जहाँ पे होटल दमदम सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है।
और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पे होटल दमदम कहाँ का है? हरियाणा का। सो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द हरियाणा एंड CGST SGST लगेगा, डेट इज़ 9%। एंड रेट CGST एंड SGST वुड बी द 9%। यहाँ पे रेट लिखा हुआ है 9%। सो CGST SGST 4 lakh इंटू 9%। यहाँ पे आपका देखिए 36,000 ये आपका टैक्स हो गया, GST लायबिलिटी। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ GST क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ग्रॉस GST लायबिलिटी बताना है। तो आप ये समझे ना, लाइक CGST SGST हम लोग क्यों डिफ़ाइन करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या कौन सा टैक्स लगेगा इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग को प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना होता है। नाउ हम लोग का 10 लाख का हो गया, 4 लाख का हो गया। अब हम लोग को थर्ड सप्लाई देखना पड़ेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है जो मिसिसिरा प्राइवेट लिमिटेड है, मिसिसिरा प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ की है? ये है आपकी, हाँ, पंजाब की। वो एंट्री फ़ी फिक्स करती है म्यूज़िक कंसर्ट के लिए 5,000। 400 जो टिकट है फॉर नीतीश दानी म्यूज़िक कंसर्ट वो सोल्ड हो चुका है। ओके और ये पीपल ऑफ कहाँ पे हो रहा है? हरियाणा में ये प्रोवाइड कर रही है टिकट। म्यूज़िक जो कॉन्सर्ट है वो लॉन्च कहाँ हो रहा है? ये आपका हो रहा है होटल दमदम में, और होटल दमदम कहाँ का है? हरियाणा का। सो ये मिसिसिरा प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो एंट्री फ़ी लगा रही है उस पर भी आपका GST लायबिलिटी लगेगा। और GST लायबिलिटी होगा तो हम लोग को डिसाइड करना होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, राइट? सो मिसिसिरा प्राइवेट लिमिटेड है पंजाब की, पीपल ऑफ हरियाणा को सप्लाई कर रही है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका IGST लगना चाहिए। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कहाँ होगा। ये मैं आपको बताई थी ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो जहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। यस, मैंने ठीक बोला था। देखिए IGST लग रहा है ना। सो 400 टिकट जो सोल्ड हो चुका है, 5,000 पर टिकट का प्राइस है। सो IGST लगेगा। यहाँ पे देखिए लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है वो पंजाब है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हो रहा है? हरियाणा में। हरियाणा की पीपल रिसीव कर रहे हैं। सो IGST वुड बी लेविड, IGST लगेगा। IGST कितने का लगेगा? 400 टिकट सोल्ड हो चुका है एंड पर टिकट का प्राइस 5,000 है। सो इसमें आ गया 20 लाख, और 20 लाख में IGST लगेगा 18%। यहाँ पे आपका आ गया 3,60,000 हो गया ना। मैंने यहाँ पे आपके साथ 3 केस डिस्कस किया है। सबसे पहले मिसिसिरा प्राइवेट लिमिटेड जो सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड मिसिसिरा प्राइवेट लिमिटेड को सर्विस दे रही है, ये लुधियाना का है, ये पंजाब का है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होना तो आप एक पेज में डायग्राम बना लो और उसके बाद आप समझने का ट्राई करो, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। सो पहला केस तो आपका IGST लगा। सेकंड होटल दमदम का केस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस है। सो यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो हरियाणा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे CGST और SGST लगेगा। और थर्ड केस जो है वो मिसिसिरा प्राइवेट लिमिटेड पीपल ऑफ हरियाणा को जो सप्लाई कर रहा है उसमें भी IGST लगेगा, क्योंकि ये हरियाणा के पीपल को सप्लाई करेगा और ये कंपनी है कहाँ की? पंजाब की। ओके,
नाउ यहाँ पे एक और सवाल था। यस, अगर आपका टिकट प्राइस 450 है, अगर आपका टिकट प्राइस 450 है तो आपका आंसर क्या होगा? तो अगर मेरा टिकट प्राइस 450 है ना, तो अपने को कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये चेंज हुआ है कि अगर आपका कोई भी इवेंट का टिकट प्राइस 500 से कम रहता है ना, तो आपका कोई भी जीएसटी लायबिलिटी नहीं लगेगा। यहाँ पे एक्सेप्शन फॉर जीएसटी आप देख लीजिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। एडमिशन फ़ी टू कंसर्ट एंड सिमिलर इवेंट, अगर कोई भी इवेंट हो या कंसर्ट हो उसमें एडमिशन फ़ी व्हेन टिकट प्राइस 500 या उससे कम हो, 25 जनवरी 2018 ऑनवर्ड्स से ये रूल अप्लाई हुआ है, और इससे पहले जो था वो 250 था। 25 जनवरी 2018 में चेंज हुआ है, और वहाँ पे बढ़ा के अमाउंट 500 कर दिया गया है कि अगर आपका टिकट प्राइस 500 या 500 से कम हो तो उसमें कुछ भी जीएसटी का कोई लायबिलिटी नहीं आएगा। सो यहाँ पे जो आपसे पूछा है कि अगर आपका टिकट प्राइस 450 है तो आपको कितना जीएसटी लायबिलिटी लगेगा, सो इसका आंसर होगा नील। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट अगर आप एक कॉपी में इसी तरह मेरे जैसे आप एक डायग्राम बना के समझने का ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। आरएसटी इनकॉर्पोरेशन और कॉर्न चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि यूएसए में बेस्ड है, इंटेंड टू लॉन्च इट्स प्रोडक्ट इन इंडिया, इंडिया में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है। However, the company wishes to know the taste and sensibility of Indians before launching its product in India. टेस्ट और सेंसिबिलिटीज़ जानना चाहती है इंडिया का। For this purpose, RST Incorporation has approached ABC Consultant. ABC Consultant जो RST कंपनी है वो यूएसए की कंपनी है। सो वो अप्रोच की है ABC कंसल्टेंट को, जो कि कहाँ का है, मुंबई का, टू कैरी आउट अ सर्वे इन इंडिया, इंडिया में सर्वे करने के लिए, टू एनेबल इट टू मेक चेंजेस इफ एनी इन इट्स प्रोडक्ट टू सूट द इंडियन टेस्ट। दिस सर्वे इज़ टू बी स्लोली बेस्ड ऑन द ओरल रिप्लाई ऑफ द सर्विस का ओरल रिप्लाई पे बेस्ड है। दे विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी सैम्पल बाय RST इनकॉर्पोरेशन टू टेस्ट, यहाँ पे कोई भी सैंपल प्रोवाइड नहीं करेगा टेस्ट करने के लिए। एबीसी कंसल्टेंट विल बी पेड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द असाइनमेंट, जो कि इंडियन की कंपनी है मुंबई की, उनको फॉरेन एक्सचेंज में पे किया जाएगा। विथ रेफरेंस टू द प्रोविज़न ऑफ जीएसटी लॉ के प्रोविज़न के रेफरेंस से आप मेरे को बताइए। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ऑल्सो एक्सप्लेन वेदर द सेट सप्लाई विल अमाउंट टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लस जो भी सप्लाई हो रहा है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा, ये आपको बताना है। सो मैंने आपको एक प्रोविज़न बताया था स्टार्ट करने से पहले सारे क्वेश्चन कि कब किस केस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। सबसे पहला केस, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, इस केस में एप्लीकेबल है। जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो एबीसी कंसल्टेंट RST इनकॉर्पोरेशन जो कि यूएसए की कंपनी को है सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो कहाँ की है, मुंबई की, तो ये टैक्सेबल टेरिटरी में है। सर्विस रिसीवर जो होना चाहिए वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है। जो RST है वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है क्योंकि वो इंडिया से बाहर की कंट्री है। इट वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस अगर और भी सारे केस जो है वो कंडीशन फुलफिल होंगे तो। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, आउटसाइड इंडिया, इस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई आप देख लीजिए। RST इनकॉर्पोरेशन है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द रिसिपिएंट का जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है, रिसिपिएंट का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, यूएसए का। सो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, वो आउटसाइड इंडिया है। और पेमेंट जो रिसीव हो रहा है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विल बी पेड। और आपका नॉट ए डिस्टिंक्ट पर्सन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे RST इनकॉर्पोरेशन और ABC कंसल्टेंट दोनों ही डिफरेंट पर्सन है, ठीक है। तो आपका सारा कंडीशन फुलफिल हुआ है। सो यहाँ पे माना जाएगा कि ये सॉरी सो मच सॉरी।
सो आपका माना जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ